नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज, मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति। इस वक्त कुल सीटें 230 और ये स्थिति आज बतानी आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जनता तय करेगी कि इन 230 सीटों में किसको देनी है, कितनी, कौन से उम्मीदवारों का पलड़ा रखना है भारी। कुल सीटें 230, अभी सरकार बीजेपी की, लेकिन आज पूरा मध्य प्रदेश अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में पैक कर देगा, कैद कर देगा। तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं 7:01 हो रहे हैं, यानी शुरू हो चुकी है वोटिंग। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में वोटिंग, मतदान शुरू हो चुका है। हम आपको बताएंगे वो कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे पहले तस्वीर आती है मतदाताओं की, जो अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए सुबह सवेरे नाश्ते से पहले, जलपान से पहले मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन ये आप वो इलाका देखिए जहां पर मौजूदा स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे इस वक्त राइट हैंड पर बीजेपी 127 पर, कांग्रेस 96 सीटों पर और बाकी के खाते में 7 सीटें हैं। ये बाकी आप मत भूलिए, एक टाइम पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी हुआ करती थी समाजवादी पार्टी। इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी 70 सीटों पर हो रहा है मतदान। क्या कह रहे हैं भूपेश? और हमारे छत्तीसगढ़ है वो, छत्तीसगढ़ के लोग हैं उत्सव धर्मी लोग हैं। कोई महीना, कोई पखवाड़ा नहीं जाता जिसमें कोई न कोई तीज त्योहार हो। प्रकृति के साथ मस्त रहने वाले लोग, उन्मुक्त जीवन जीने वाले लोग, आज आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। तो साथियों, मतदान करने अपने घर से अवश्य निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। और इस वक्त आपको बता दो कि इंदौर में चुनाव से पहले बवाल की भी खबर आ रही है। दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान होना है और आज पहले ही, यानी एक ही फेज में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले बवाल हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक मऊ इलाका इंदौर का, जहां पर भिड़ गए। तस्वीरें आप आपस में देख सकते हैं भिड़ते हुए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। सुबह सवेरे वहां पर यह भिड़ंत शुरू हो गई है। लेकिन आज ये झगड़ा नहीं चलेगा, आज है वोटों का झगड़ा। आपका मतदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एक वोट की गिनती आपके उम्मीदवार को आपका प्रतिनिधि बना सकती है। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आज जुबानी जंग नहीं, आज वोटों की जंग लड़े तो बेहतर होगा। राऊ विधानसभा में यह हंगामा हुआ है, चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये झड़प वाला दंगल इस वक्त आप इंदौर के मऊ में देख रहे हैं। आपको ये बता दूं कि 2533 वो मतदाता हैं जो आज अपनी किस्मत आजमाएंगे पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का मतदान होना है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर्स उन इलाकों में रहेंगे जहां पर वीआईपी कैंडिडेट्स न सिर्फ प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं बल्कि वहां वोटर के तौर पर भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज आप अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं तो कृपया करके पहले मतदान और उसके बाद जलपान। हम आपसे आग्रह करते हैं, भारत 24 ये रिक्वेस्ट आपसे करता है कि आप जरूर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जिस उंगली पर निशान नहीं उस उंगली को हक नहीं कि अगले 5 साल वो अपने प्रतिनिधियों की शिकायत कर सके या उनसे शिकायत कर सके। और ये देखिए पहली तस्वीर आपके सामने, गुलाबी कुर्ते में एक महिला हाथों में अपनी लिस्ट
और वो जाना चाहती है उस कमरे में जहां पर वो अपने मत का प्रयोग करेगी। कुल मिलाकर 230 सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त ये पहली तस्वीर आप मध्य प्रदेश में मतदान की देख रहे हैं। ये कैमरा भारत 24 का है, जो मतदान जहां जिस कैंपस में हो रहा है, जिस बूथ पर हो रहा है, वहां पर पहुंचा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। महिमा सिंह कंवर अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है, अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, पलक प्रकाश आप पर नजर आ रही है। पलक और महिमा, मेरी दो ये सहयोगी लगातार हर एक इलाके में जाकर मतदाताओं से सवाल कर रही है और पूछ रही है, बताइए इस बार आपका मुद्दा क्या रहने वाला है। अमर सदाना आपको नजर आ रहे हैं पाटन से, अनिल बैरागी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत में सबसे पहले करना चाहूंगी ग्वालियर से, पलक हमारे साथ जुड़ चुकी है। पलक, वोटिंग शुरू हो चुकी है, मुझे पीछे आपके हलचल दिखाई दे रही है। बिल्कुल रूबिका, वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो मतदाता है वो आने लगे हैं सेंटर्स पर, और खास बात यह है जिस बूथ पर फिलहाल मैं खड़ी हुई हूँ 10:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचेंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और अगर हम बात करें 2018 के बाद से दो नाम सबसे ज्यादा सामने आए हैं, ग्वालियर चंबल और ज्योतिरादित्य सिंधिया। हर किसी की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। वोटर्स यहां पर आने लगे हैं, कतार लगने लगी है। पहला वोट यहां पर डाला जा चुका है, तैयारियां लगभग पुख्ता हो चुकी हैं और हर किसी में उत्साह है। लोकतंत्र की खूबसूरती रूबिका यही है कि लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलने लगे हैं। सबसे पहले मतदान और फिर जलपान, और इसी के साथ ये लोग जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वोटिंग यहाँ पर चल रही है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए, सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जरा एक बार हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल इस स्कूल में जो हम खड़े हुए हैं ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी फैमिली की तरफ से ये स्कूल बनवाया गया था और वहां पर ही फर्स्ट वोटर भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी एक बार हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तैयारियां भी पूरी हैं, क्योंकि जो यहाँ के मुद्दों की अगर हम बात करें, ये जो ग्वालियर का जो इलाका है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है। जी पलक, आपके पीछे तो मुझे मॉडल बूथ क्या जो है वो नजर आ रहा है। मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा से आनंद सूर्यवंशी भी जुड़ चुके हैं। क्या छिंदवाड़ा बीजेपी छीन पाएगी, ये बड़ा सवाल आनंद आज की तारीख में, इसलिए क्योंकि पिछली बार जब यहां से कमलनाथ लड़े थे, उम्मीदवार बने थे, तो 24,000 वोटों से विवेक साहू को हरा दिया था। आज एक बार फिर से दोनों आमने सामने कड़ी टक्कर है। किस तरह वोटर्स किन मुद्दों पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, अनिल बैरागी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और तकरीबन, अच्छा, आप उज्जैन में मौजूद है? जी 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 अनिल बताइए। तो उज्जैन जिला जो बाबा महाकाल की नगरी है, इसमें तकरीबन 15,32,998 जो मतदाता है वो आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये जो कतार जो लगी हुई है और मतदान, चूंकि यहाँ बात करें तो मतदान जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और उज्जैन जिले की जो एक महिदपुर विधानसभा जो सीट आती है, यहाँ पर भी त्रिकोणीय मामला है, कांग्रेस बीजेपी। हालांकि बीजेपी का यहाँ जमावड़ा तो रहता ही है प्रत्याशियों का तमाम तरह से, लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार निर्दलीय प्रत्याशी है, तो वो बहुत जोर शोर से अपना दमखम आजमा रहे हैं। तस्वीरों में पहले भारत 24 ने दिखाया है। और लोकतंत्र का जो महापर्व जो मनाया जाता है वो आज सुबह से ही यहाँ पर दिख रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। हम कुछ वोटर्स से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आज जो है यहाँ पर वोट डालने आप आए हैं, हाँ, कैसा लग रहा है? क्योंकि आज जो है लोकतंत्र का महापर्व। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वोट डालने के लिए हम आए हैं, यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, अब चालू हो गया है तो हम वोट डाल के जाएंगे। पहले मतदाता जो खड़े हैं उनसे बात करेंगे। आप कतार में सबसे पहले लगे हुए, 7 बज चुके हैं। मतदाता जो वोट आप आए हैं, आप डालने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी सब यहाँ पे जो है अभी मतदान अभी तक हुआ नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मतदान करने आए हैं तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से होना चाहिए और आज का सबसे जरूरी काम है मतदान, वो मैं करने आया। क्या हाँ, अच्छा, इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर क्या मतदाताओं को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप पहले वोटर हैं? समय पे आए और समय पे पाए, जो समय पे जागेगा वो उसी को सब कुछ मिलेगा। तो मैं 6:30 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, मतदान अभी चालू नहीं हुआ। ये मतदान करना आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे अभी प्रारंभ हो चुका है। सीधे पहले जो मतदाता है वो अंदर की ओर गए हुए हैं
तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बड़ी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि जो 6:30 बजे से वो जागे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक कायदे ये की जो बात अगर आप पूछ पाए तो उनसे कहिए ना, क्या मुद्दे उनके रहेंगे, मुद्दे क्या होंगे जिस पर वोट करने वाले हैं आज की तारीख? जी बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बताइए कि आप यहाँ पर मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप जो है मतदान करने जा रहे हैं? इसीलिए कि ये जो निराकरण करना है मतदान का, सुबह 7:15 बजे से आके खड़े हम कतार में लगे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे, क्या मुद्दे हैं आखिर? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन 70 सीटों के मतदाता हैं उनसे अपील की है। क्या लिखा है? 8 मिनट पहले ट्वीट किया मध्य प्रदेश को लेकर, 6 मिनट पहले छत्तीसगढ़ को लेकर। मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र में मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। और फिर उन्होंने ट्वीट किया छत्तीसगढ़ विधानसभा से को लेकर कि आज दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, युवाओं को विशेष करके शुभकामनाएं। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इसी बीच ये देखिए तस्वीरें ग्वालियर से आ चुकी है। ग्वालियर वो इलाका है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। अब से पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता के तौर पर माने जाते थे, लेकिन फिर आया 2018 का वो समय जब उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ पार्टी में बगावत कर दी और समर्थन दिया बीजेपी को। और उसी समर्थन से बीजेपी ने 109 डिजिट के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन बावजूद उसके सरकार बनाई शिवराज सिंह चौहान ने। और इसीलिए प्रियंका गांधी बार बार कुछ 10 रैलियां उन्होंने की है, वो बार बार यही कह रही है कि ये तो चोरी की सरकार है। लेकिन इस बार जनता ये तय करेगी कि बीजेपी के कांग्रेस किसके मन में क्या छिपा है, वो ईवीएम में जाने वाला है। ये तस्वीर आप देखिए, सुबह सवेरे 7 बज रहे हैं, कई लोग तो अभी अपने बिस्तर से निकले भी नहीं होंगे बाहर। और ये देखिए मतदाता कितने जागरूक हैं। ये सीधी की तस्वीरें हैं। सीधी कांड आपको याद होगा, वो पेशाब कांड जिसको बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से की जाती रही है। और यही वो इलाका है और ऐसे ही वो इलाके हैं जहां पर कुछ 50 के करीब जो है वो रैलियां हुई हैं तीनों बड़े नेताओं की तरफ से, दिग्गज नेताओं की तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो कि जेपी नड्डा हो। और ये वो इलाका है जहां लोग सुबह सवेरे निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यहां से रिति पाठक जो कि सांसद है बीजेपी की, वो चुनाव लड़ रही हैं। ये सीधी वो इलाका जो इस वक्त बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती के तौर पर, और यही वजह है कि रिति पाठक को यहां से उतारा गया है। सिटिंग विधायक, उसका टिकट काटकर सांसद मोहतरमा को यहां पर उतारा गया मैदान में। और ये देखिए एक महिला सुबह सवेरे ग्वालियर से अपने मत का प्रयोग करने के बाद पहुंची है, बुजुर्ग महिला है। और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर, फुल फ्रेम जरा इसे कीजिए, वो तस्वीर है जो बताती है कि ग्वालियर का मतदाता और खासकर बुजुर्ग कितने जागरूक है। सुबह सवेरे निकली है ये महिला, बुजुर्ग महिला, वोट डालने के लिए। अपनी उंगली दिखाई, ये ताकतवर उंगली है। अगर आप भी इन इलाकों में मौजूद हैं तो इसी तरह अपनी एक सेल्फी लीजिए और भारत 24 के पास साझा कीजिए ताकि उन तस्वीरों को हम दिखा सके।
अपने बेटे के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ ये महिला सुबह सवेरे के चलो भाई पहले वोट डाल के आए और उसके बाद कोई काम दूजा कर पाए। समीर चौगाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। समीर जी, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। निश्चित रूप से आज मतदान का दिन है और आज 230 उम्मीदवार जो भारतीय सीटें हैं वहाँ की मध्य प्रदेश विधानसभा की, उनसे वहाँ कौन विधायक बनेगा आज उनके भाग्य का फैसला पेटियों में बंद हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सुबह से लाइन लगी हुई है, मुझे लग रहा है पिछली बार का मतदान का जो रिकॉर्ड 75.60% है, जो आज़ादी के बाद जितने चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका रिकॉर्ड मुझे लग रहा है इस बार टूट सकता है। 70.563 से ज़्यादा इस बार मतदान होने की संभावना लग रही है। और अगर पिछले बार की बात करें तो रतलाम की कैराना सीट थी, वहाँ 90% मतदान हुआ था सबसे ज़्यादा कैराना में। और 6 सीटें ऐसी भी थी कि जहाँ 50% के आसपास मतदान हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जनता के अंदर बहुत उत्साह है मतदान को लेकर और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे मतदान करने नागरिक निकलेंगे। और इस बार युवा बड़ा वोटर है। अगर आप देखेंगे तो 18 से लेकर 29 साल के जो वोटर है वो 2 करोड़ 90 लाख है और पहली टाइम वोट डालने वाले 22 लाख वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में इस बार। तो मुझे लग रहा है कि इस बार युवा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे मतदान में, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेंगी। हम तो यही दुआ भी कर रहे हैं और प्रार्थना इल्तिजा कर रहे हैं तमाम वोटर्स से कि जाइए वोट डालकर आइए और उसके बाद लगातार भारत 24 पर कवरेज देखिए, क्योंकि हमारी तैयारियां पूरी है। सारे खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश सोलंकी मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। बुधनी से जुड़े हैं। बुधनी वो इलाका जहां शिवराज सिंह चौहान है और सामने उनके हनुमान जी हैं। भाई कौन से वाले? रियल लाइफ वाले हनुमान जी हैं। पेशे से एक्टर है, मिर्ची बाबा भी हैं। जो विक्रम मस्तान है पेशे से एक्टर है, खूब सारे सीरियल्स में काम कर चुके हैं। लेकिन मत भूलिए कि ये गढ़ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जो सीएम रहे लगभग 18 साल मध्य प्रदेश में। जरा रुक करते हैं अखिलेश का। अखिलेश, आपके चेहरे पर मुस्कान, पीछे सफेद और लाल गुब्बारे और वहां पर लंबी लंबी कतारें। बिल्कुल, और देखिए ये जैत गांव है जो कि उनका पुश्तैनी गांव है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और ये आदर्श बूथ है। यहीं पर अब से 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना है। 7:30 का टाइम मुकर्रर किया गया है जिस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। वोट कर दिया आपने? मशीन ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम ठीक की जा रही है। कुछ वोटर्स आए थे और मुख्यमंत्री के आने के पहले भी वोट का सिलसिला लगातार जारी है। और आदर्श बूथ जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ रूबिका जी, यहाँ पर जैत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आदर्श बूथ और बुधनी विधानसभा क्षेत्र लगातार कंफर्टेबल मार्जिन से वो जीतते रहे हैं। और इस बार चुनौती विक्रम मस्ताल, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, रियल लाइफ के हनुमान है। तो एक तरह से सनातन की जो लड़ाई है उसमें सिंबॉलिक एक कैरेक्टर के तौर पे विक्रम मस्ताल को यहाँ टिकट दिया गया। और विक्रम मस्ताल के टिकट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं सनातन की लड़ाई में खुद को, जैसे कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और उसी लाइन पर जो मिर्ची बाबा हैं जो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उनकी स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव यहाँ पर सभा करने आए थे। 200 लोगों की भीड़ थी जिसमें 150 पुलिसकर्मी थे, 15 लोग भी नहीं थे। तो अखिलेश यादव ने सभा करने से इनकार कर दिया था। तो एक तरह से गढ़ है ये बीजेपी का, मतलब हम निष्पक्ष जर्नलिस्ट होकर भी ये बात कह सकते हैं कि गढ़ है। और जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस चुनाव में विक्रम मस्ताल कितनी चुनौती देंगे ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही जो वोटर है वो घर से पहुंचने लगे हैं। जी, आपने एक वोटर से पूछा, उसने कहा ईवीएम खराब है। यानी जो बुधनी का पुश्तैनी गांव, वहां सुबह सवेरे वोटर पहुंचा और वहां पर ईवीएम खराब। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी यही आई है, जो वोटर निकल के आएगा वोट करने के लिए लाइन में लगे, जब अंदर गए तो पता चला कि मशीन में तकनीकी दिक्कत है, उसको ठीक किया जा रहा है। और भी वोटर जब निकल के आएंगे तो पता चलेगा कि क्या एक ईवीएम गड़बड़ है या 2 ईवीएम में समस्या है। लेकिन इसी बूथ पर आदर्श बूथ है और अगर यहाँ पर जो मॉक ड्रिल होती है 5:30 बजे से, शायद उसमें चीज़ें ठीक से नहीं देखी गई, ये भी देखना होगा। मुख्यमंत्री को जहां पर वोट करना है, अगर वहां पर ईवीएम गड़बड़ है तो ये व्यवस्था ठीक करनी होगी, इसमें कहीं गुरेज नहीं है। मैं इंतजार और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था रूबिका जी कि मध्य प्रदेश की राजनीति, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रही हूँ और उसके बाद जब लौटेंगे तो बाकी तमाम मेहमानों से और मेरे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। देखिए, हर एक तस्वीर यहाँ पर आपको भारत 24 पर मिलेगी। सबसे पहला वोटर आपने इसी स्क्रीन पर देखा,
सबसे पहले अगर कोई तकनीकी खामी या किसी तरह की कोई देरी डिले हो रहा है तो अखिलेश सोलंकी द्वारा वो भी आपको बताया गया। हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए